डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। थोड़ा सा ना क्रिएशन की तरफ जाते हैं। पहले वहां से शुरू करते हैं जहां से एक्चुअली में सब कुछ शुरू हुआ था। राइट, सो लेट्स गो बैक whenever the creation happened and please guide us कि क्रिएशन कैसे हुआ था। when we say भगवान, when we say कि यूनिवर्स बना, when we say कि ये जो भी गैलेक्सीज बनी या जो भी ये लोक बने वो कैसे बने, and how did भगवान came, because when we call भगवान we also call स्वयंभू कि वो स्वयंभू हैं, वो खुद ही आए हैं। बट फिर वहाँ पे भी दो एस्पेक्ट हैं कि मेल भी है फीमेल भी है। सो ये कैसे हुआ? लेट्स गो बैक। ओके, सो पहली बात तो क्रिएशन और एवोल्यूशन को लोग थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, मिसमैच हो जाता है। Right. तो एवोल्यूशन को थोड़ा साइड हटा के हम सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन की बात करते हैं, वो स्वयंभू वाली स्टोरी। पहली बात तो जब आज के टाइम में इतने सारे पॉडकास्ट देखते हैं, सब करते हैं, तो लगता है कि समवेयर वी आर हेडिंग टू द राइट डायरेक्शन, बिकॉज पॉडकास्ट का जो बेसिस और बेसिक्स है वो जिज्ञासा है। और सबसे पहला जो कल्प था जहाँ से ये सब शुरू हुआ वो जिज्ञासा से ही शुरू हुआ था। जिस स्वयंभू की आप बात करते हो, एक विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी। विष्णु भगवान बस उन्होंने ही फाउंड हिमसेल्फ देयर, उनके नाभि कमल में से ब्रह्मा जी बैठे हुए नजर आए, जो कि हम देखते हैं। तो एक दिन ब्रह्मा जी उस कमल से नीचे उतरे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। उनके बीच में ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी कहते हैं मैं पहले आया, पर विष्णु जी कहते हैं तुम तो मेरे नाभि कमल पर बैठे थे, तो तुम पहले कैसे आए? फिर दोनों के बीच में होता है नहीं मैं बड़ा, पितामह तुम ऐसे ऐसे, दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। अचानक से वहां पर एक महालिंग प्रकट होता है। जिस शिवलिंग की हम पूजा करते हैं वो एक महालिंग, स्वयंभू महालिंग प्रकट होता है अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर। और उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि इसका आदि और अंत कहाँ है, क्योंकि हम देख नहीं सकते ये शुरू कहाँ से हो रहा है और हम देख नहीं सकते कहाँ तक जा रहा है। तो जब से वो जिज्ञासा शुरू हुई तब से सबसे पहला कल्प श्वेतवाराह कल्प शुरू हुआ था। और वो इसीलिए क्योंकि ये पता करने के लिए कि ये स्वयंभू शिवलिंग कहाँ से आया। विष्णु भगवान ने वराह अवतार रखा था अपना। सो बेसिकली जैसे हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, उसका जो पहला अवतार था भगवान का वो था वराह अवतार। वराह अवतार में वो शिवलिंग का एंड देखने के लिए जाते हैं और ब्रह्मा जी रखते हैं एक हंस का रूप। और वो सबसे ऊपर उड़ के जाते हैं देखने के लिए कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ पर है। बरसों बरसों चलते रहते हैं, वो नीचे जाते रहते, ऊपर जाते रहते, पर उसका कोई भी आदि और अंत नहीं मिलता। जब वो वापस से उस ओरिजिन पे आते हैं तो उनको एक नाद सुनाई देता है जो होता है ओम। और जैसे ही वो नाद सुनाई देता है वो एक दूसरे से पूछते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो फिर उस शिवलिंग पे अ उ म प्रकट होता है और अचानक से वहां पर महादेव आते हैं। सदाशिव महादेव, जिनको हम सबसे ओरिजिनल शंकर भगवान मानते हैं, जो क्रिया करने के लिए नहीं आए थे, जो इच्छा प्रकट करते हैं। सो बेसिकली 3 शक्तियां होती हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। जिन्होंने इच्छा करी इस सृष्टि को बनाने की, वो वहां पर प्रकट होते हैं। दैट फॉर्म ऑफ महादेव। और वो वहां पर प्रकट होते हैं और उनको बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे ध्यान करना है और आपको सृष्टि बनानी है। जैसे ये ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने के लिए तत्पर होते हैं। अभी ये मैं बता रही हूँ क्रिएशन शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले जिज्ञासा आई। जिज्ञासा के बाद उन्होंने कहा कि सृष्टि बने तो बने कैसे। तो ब्रह्मा जी ने बहुत ज्यादा परेशान हुए। उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के सर्ग बनाए सृष्टि के। एक ऐसा सर्ग था, 5वां सर्ग था, जिसमें उन्होंने सनत कुमारों को बनाया। सनत कुमार कहते हैं हम भ्रमण किया करेंगे, हम सृष्टि को आगे प्रोक्रिएट करेंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ये सोचने लगे कि मैं हर बार एक एक मनुष्य को थोड़ी ना बनाऊंगा, एक एक जीव को थोड़ी ना बनाऊंगा। ये सृष्टि अपने आप ही चलनी चाहिए कि एक मनुष्य बना दिया, वो दूसरे को बना रहा है, वो तीसरे को बना रहा है, एक एक को कैसे बनाया जाएगा। तो उन्होंने बहुत परेशान होकर विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु भगवान हमारे कहते हैं कि जब भी टेंशन हो जीवन में महादेव को याद करो। दिस वाज, ये हमारे पॉडकास्ट का सबसे पहला सिंबोलिज्म, दैट इज कि जब भी परेशान हो योग में बैठो, जाकर ध्यान करो। तो जैसे ही महादेव को याद करते हैं वो अपनी आंखें बंद करते हैं, महादेव वहां पर उनकी नाक से और उनके इस मध्य भाग से प्रकट होते हैं अपने अर्धनारीश्वर रूप में। तो भगवान ने इच्छा करी, उसके बाद ज्ञान आया। ज्ञान क्या हुआ कि वो ध्यान में बैठे। उन्होंने और जिज्ञासा करी विष्णु भगवान से कि सृष्टि कैसे चलेगी। उन्होंने कहा ध्यान में जाओ, यहाँ पे ज्ञान आया। उसके बाद क्रिया शुरू हुई, यानी कि भगवान अपने अर्धनारीश्वर रूप में आए। और जैसे ही अर्धनारीश्वर रूप में आते हैं, अब आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन खुद करते हैं, ये सब इतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है, तो आपको भी पता है हमारे अंदर भी शिव शक्ति है। आपको पता है इड़ा और पिंगला है। इड़ा पिंगला है तो सुषुम्ना है। सुषुम्ना कहाँ होती है?
सुषुम्ना बीच स्पाइन भाग में सेंटर होती में, है, या पूरे बॉडी के बीच भाग बीच में। और ये अगर एड़ा है तो ये पिंगला है, और दोनों का सामान्य चलना ही सुषुम्ना होती है। और सुषुम्ना वो अवस्था है जिसमें आप अपने बॉडी के एक्सट्रीमिटीज को बैलेंस करते हो ताकि कुंडलिनी आपके शिव से मिल सके। तो जब वो ध्यान में बैठते हैं तभी उनकी सुषुम्ना नाड़ी से भगवान अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होते हैं, इस भाग से। ओके, शिव शक्ति दोनों मिले हुए, मतलब कि सृष्टि का बैलेंस शुरू होने वाला था। जैसे ही वो उनको अर्धनारीश्वर रूप में देखते हैं, उनको आइडिया आता है कि भगवान यहाँ पे मेल में भी है और यहाँ पे फीमेल में भी है, तो अगर एक मेल और एक फीमेल बनाई जाए और उनको साथ में लाया जाए तो शायद से सृष्टि खुद से ही बनने लगे। तो वहां से वो मनु और शत्रुपा को बनाते हैं, और फिर ये सृष्टि, मैथुनी सृष्टि जिसको हम कहते हैं, वो अपने आप शुरू होती है। ओके, ये है क्रिएशन का बेसिक्स। तभी जब भी हम योग की बात करते हैं, वो भी क्रिएशन से कम नहीं है। अगर हम अगर एक स्त्री अपने गर्भ में एक शिशु को धारण करती है, वो भी एक बहुत बड़ा योग बताया गया है। वो कैसे होता है? जब इस सृष्टि के साकार शिव और शक्ति मिलते हैं, तब जाकर वो योग प्रकट होता है। राइट। हम अपने अंदर क्रिएशन करना चाहते हैं, कैसे? अपनी शक्ति को शिव से मिलाने के लिए, उसके लिए भी योग लगता है। जब जब क्रिएशन की एक पॉजिटिव आउटकम की किसी चीज को बनाने की बात आएगी, शिव और शक्ति का मिलना अनिवार्य होता है। यहाँ से शुरू होता है क्रिएशन। फिर आगे आगे जाके स्टोरी आती है, ब्रह्मा जी ने इतने सारे सप्तऋषि बनाए, उसके बाद रुद्र भगवान ब्रह्मा जी के थ्रू ही प्रकट हुए, फिर वो साकार सृष्टि में आए, माता सती आई, पार्वती आई, और वो सब चलने लगा। ये था क्रिएशन का बेसिक्स। दैट्स प्रीटी डीप। ओके। और क्रिएशन का बेसिक्स हमेशा जिज्ञासा होती है। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक आगे का रास्ता भी नहीं मिलेगा। ओके।